प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया जो कभी खंडहर में तब्दील कर दिया गया था। आज उस विश्वविद्यालय को नया परिसर मिल गया है और इसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। दुनिया के पहले आवासीय नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास के काफी प्राचीन विश्वविद्यालय है। इसका जिक्र कई किताबों में किया गया है। इस यूनिवर्सिटी में कई महान लोगों ने पढ़ाई की थी। जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज अपने अस्तित्व में नहीं थे, उसके 600 साल पहले ही नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्दों से लिया गया है, ना प्लस आलम प्लस दा, जिसको मिलाकर इसका अर्थ होता है ज्ञान रूपी उपहार जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं। इस उद्देश्य से बिहार के राजगीर में आज से कई 100 साल पहले सन 450 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। उस समय यह न केवल भारत के उच्च शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था, बल्कि दुनिया भर में सबसे प्रसिद्ध था। तो चलिए अब बात करते हैं क्या है नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास। प्राचीन भारत का नालंदा विश्वविद्यालय एक प्रमुख और ऐतिहासिक शिक्षण केंद्र था। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है जहां पर एक ही परिसर में शिक्षक और छात्र रहते थे। गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में की थी। हर्षवर्धन और पाल शासकों ने भी इसे संरक्षण प्रदान किया था। इस यूनिवर्सिटी का भव्यता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। इसमें 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष, अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था। पुस्तकालय में 9 लाख से ज़्यादा किताबें थीं। 10,000 से अधिक छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से अधिक शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में किसी समय में 10,000 से ज़्यादा छात्र पढ़ते थे। इन छात्रों को पढ़ाने के लिए 1500 से अधिक शिक्षक थे। छात्रों की चयन उनकी योग्यता के आधार पर की जाती थी। इस विश्वविद्यालय की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ पर शिक्षा, रहना और खाना सभी निःशुल्क था। इसमें भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया जैसे कई अन्य देश के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। इतिहास कहता है कि हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था यहीं से इतिहास। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास सबसे पहले चीन के यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत के दौरे पर आए थे और अपने देश लौटने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा। इन दोनों चीनी यात्रियों ने नालंदा को विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। इस यूनिवर्सिटी की खासियत थी कि यहाँ पर सभी काम लोकतांत्रिक प्रणाली से होता था। हर फैसला सभी के सहमति से लिया जाता था, जिसके लिए सन्यासियों के साथ शिक्षक और छात्र भी अपने विचार रखते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को किसी समय में शिक्षा का भंडार कहा जाता था। दुनिया में नालंदा विश्वविद्यालय को ज्ञान का भंडार कहा जाता रहा है। इस विश्वविद्यालय में धार्मिक ग्रंथ, लिटरेचर, लिथोपोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन, फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी जैसे कई विषयों की पढ़ाई की जाती थी। उस समय जिन विषयों की पढ़ाई यहाँ पर होती थी वो और कहीं भी नहीं पढ़ाए जाते थे। तो चलिए अब जानते हैं कि इसका इतिहास बख्तियार खिलजी से कैसे जुड़ा है। इतिहास के जानकार बताते हैं कि साल 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय पर आक्रमण किया और इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी। तब नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में रखी किताबें ही कई सप्ताह तक जलती रहीं और आग नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण के दौरान नालंदा में काम करने वाले कई कर्मचारियों और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया। विशाल दीवार से घिरा हुआ था पूरा परिसर। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों से पता चलता है कि पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था। उसमें प्रवेश के लिए एक मेन गेट था। इसके भीतर उत्तर से दक्षिण की ओर कतार में मठ थे और उसके सामने कई भव्य स्तूप और मंदिर बनाए गए थे। इन मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई थी जो नष्ट हो चुकी हैं। खास बात यह है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त जो कि हिंदू थे, फिर भी नालंदा में बौद्ध धर्म को परिश्रय मिला। दीवारों के अवशेष पर चल सकता है ट्रक। बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्षिण में आज भी इस प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर पाए जाते हैं। राजगीर जिले में स्थित विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष ही इतने चौड़े हैं कि इन पर ट्रक चलाया जा सकता है। वैसे खुदाई में यहाँ 1.5 लाख वर्ग फुट में नालंदा विश्वविद्यालय के निशान मिलते हैं, पर माना जाता है कि यह पूरे विश्वविद्यालय का केवल 10% हिस्सा ही था। संयुक्त राष्ट्र घोषित कर चुका है इसे विरासत। अब नालंदा के तर्ज पर ही राजगीर में नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया है।
आधिकारिक रूप से इसकी स्थापना 25 नवंबर 2010 को ही की गई थी। इससे पहले नालंदा विश्वविद्यालय फिर से उद्धार का प्रस्ताव तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साल 2006 में बिहार विधानसभा में रखा था। साल 2016 में ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडरों को संयुक्त राष्ट्र विरासत घोषित कर चुका है। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।